तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको जानकारी दे दूं, अपने जो चैनल है इस पर अपन आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो बुक्स चलती है, आरबीएससी और एनसीईआरटी की 6 से 12 तक की जो बुक्स चलती है, उन सभी के जो चैप्टरों के लास्ट में और चैप्टरों के बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोला जाता है, उन सभी का जिक्र अपने इस चैनल पर करने वाले हैं सारे के सारे। अब तक मैंने 6 से लेकर के 10वीं तक की किताबों के सारे चैप्टरों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा दिए हैं। अब इस वीडियो के अंतर्गत अपन 11वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, अपने को सबको पता है कि राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो जिसके अंतर्गत राजस्थान जीके आती है, उसमें 100 में से, जैसे किसी पेपर में अगर 100 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं तो उसमें से 95 प्लस क्वेश्चन अपनी राजस्थान बोर्ड की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उन्हीं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से आते हैं। आपने सीईटी का ग्रेजुएशन का पेपर दिया होगा अभी का, उसमें भी आपने देख लिया होगा एक भी सिंगल क्वेश्चन भी, केवल 2 क्वेश्चन थे जो कि करंट से रिलेटेड पूछे गए थे। उनके अलावा सारे के सारे क्वेश्चन अपने राजस्थान बोर्ड की जो किताबें चलती है 6 से 12 तक की, उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से पूछे गए थे। और अब तक मैंने बहुत सारे जो चैप्टर है उनको करवा चुका हूं। आज इस वीडियो के अंतर्गत ये वाला चैप्टर करने वाले हैं। इसके बाद में अगले चैप्टर, अगले जो वीडियो है उनके अंतर्गत में पूरे के पूरे कुल मिलाकर के आपके सारी 6 से 12 तक के जितने भी चैप्टर है उन सब का सोल्यूशन करवा दूंगा। इन सब की पीडीएफ भी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होगी, इसकी जानकारी मैं बाद में दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है ताकि तुरंत आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है कोटा। हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? कोटा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राजस्थान में स्थित सीमेंट कारखानों में सबसे पुराना कारखाना कौन सा है? तो अपन जानते हैं कि राजस्थान में सीमेंट का जो पहला कारखाना था वो लाखेरी बूंदी में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? लाखेरी बूंदी में खोला गया था। अब आप मुझे ये बताओ कि जो लाखेरी बूंदी है, यहाँ पर पहला जो सीमेंट का कारखाना खोला गया था वो कौन सी कंपनी थी? तो वो थी एसीसी सीमेंट। कौन सी थी? एसीसी सीमेंट थी। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो ये कोटा जिले में स्थित है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। और इसके साथ में यह भी ध्यान रखना कि चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। ठीक है, और जवाहर सागर बांध से कृषि और पेयजल दोनों होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी से होता है? तो कैसे कपास, कैसे काली मिट्टी। कैसे कपास, कैसे काली मिट्टी। कपास के लिए, कपास को मतलब बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इस कारण से काली मिट्टी में होती है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, वह मिट्टी जो नदियों द्वारा जमा की जाती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी इकट्ठी की जाती है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी भी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित विस्तृत मैदान कौन सा है? तो बनास और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, बनास और गंगा का बनास और बाण गंगा का बेसिन है, उसको अपन बनास और सहायक नदियों द्वारा विस्तृत मैदान को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है किस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है? तो राजस्थान में मृत नदी केवल एकमात्र नदी है, घग्गर नदी। घग्गर नदी का पहले नाम था सरस्वती नदी। और ये नदी कहाँ पर बहती है? ये अपने हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में बहती है। बहते बहते ये पाकिस्तान में भी चला जाती है। और आती कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से राजस्थान में आती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से राजस्थान में आती है, हरियाणा होते हुए आती है। और कहाँ से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ से, टिब्बा क्षेत्र से प्रवेश करती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सीवण व कौन सा है? तुरडिगम किस क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रमुख घास है? देखो, सेवण घास और खस घास का बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है। सेवण घास तो कहाँ पर है? जैसलमेर में। और खस घास कहाँ पर है? खस घास सवाई माधोपुर और भरतपुर में है और टोंक में। इतना सा मान लो। इसके बाद में एक नई घास आई है भाई, ये पूछ लिया तो ये आधी जनता दोबारा यही हो जाएगी। सीवन और तुरडिगम, ये कौन सी घास, ये घास कहाँ पर है? तो सीवन और तुरडिगम ये दोनों भी कहाँ पर है? पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत है। ठीक है, तो इन दोनों घासों के नाम याद कर लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है राजस्थान राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार के खनिज की प्रधानता है? राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार के खनिज की प्रधानता है? तो गारनेट है। कौन सा है? गारनेट खनिज सबसे ज़्यादा कौन सा फेमस है? राजमहल क्षेत्र फेमस है। राजमहल क्षेत्र फेमस है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला चैप्टर आता है। देखो, यह आता है राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। देखो, ये चैप्टर भी आता है अपने इतिहास के चैप्टर में आता है, प्रमुख व्यक्तित्व और मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। तो इसके क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन साथ के साथ। वीडियो वैसे लंबा हो जाएगा लेकिन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लगान वसूल की 3 विधियां कौन सी होती है? तो लाटा विधि भी होती है, कुंता पद्धति भी होती है, अन्य पद्धतियां भी होती है। तो सारी की सारी हो जाएगी कौन सी? लगान वसूल करने की विधियां हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रणाली में शासक सामंतों और जागीरदार किसानों को जितनी घूगरी देता था यानी कि बीज देता था उतना ही लगान
कर के रूप में लेता था तो वह घूघरी पद्धति थी। कुल मिलाकर के आप ऐसे याद रख लो, घूघरी पद्धति में जितना बीज उपलब्ध करवाता था उतना ही लघुवान वसूल करता था। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कौन सा पदाधिकारी सेना और किलों पर होने वाले खर्चे का विवरण रखता है। आप तो इतना से याद रखो कि सेना पर खर्च होने वाला और किलों पर खर्च होने वाला, आप तो इतना भी याद नहीं रखो तो सेना पर जो खर्चा होता है लेखा जोखा, सेना पर होने वाले खर्चों का लेखा जोखा कौन रखता है, तो वो रखता है नायाब बख्शी। कौन रखता है? बख्शी, याद रखना, बख्शी। ठीक है, दीवान और बख्शी नहीं, केवल और बख्शी। बख्शी क्या करता है? सेना पर जितना भी खर्चा होता है उन सब का हिसाब रखता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है जागीर भूमि कितने प्रकार की होती है, तो जागीर भूमि कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे 5, एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं होता था। उत्तराधिकारी शुल्क केवल और केवल जैसलमेर रियासत से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसलमेर रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था, तलवार बंदाई कर शुल्क नहीं लिया जाता था। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है सेना विभाग का प्रमुख होता है। सेना विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो सेना विभाग का प्रमुख कौन होता है? दीवान और बख्शी होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। बापीदार किसान होते हैं। बापीदार किसान उनको कहा जाता है जिनके खेत का स्वामी खुद किसान ही होता है, उनको बापीदार किसान कहा जाता है। याद कैसे करोगे कि जिसका जो खेत है वो अपने बाप का है तो बापीदार किसान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन 8वां, सर्वप्रथम सामंत व्यवस्था को इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान मानते हुए उल्लेख किसने किया था? तो सर्वप्रथम किसको? सामंत, जो अपने सामंत व्यवस्था चलती थी ना, राजा उसके सामंत होते थे, जागीरदार और ठिकानेदार भी बोलते थे, तो ये व्यवस्था इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था से संबंधित है, ऐसा कर्नल जेम्स टोड का मानना था। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। जागीर शब्द किस भाषा का शब्द है? देखो ये क्वेश्चन में आ गया ना भाई, सब जानते हैं जागीर शब्द बहुत फेमस शब्द है, तो जागीर शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अगर एग्जाम में आ गया तो आधी क्या 75% जनता बाहर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कौन सी भूमि सीधे शासक के नियंत्रण में होती है, नहीं कि राजा के नियंत्रण में होती है? वो होती है खालसा भूमि। खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती है और राजा के जो रक्त संबंधी होते हैं जैसे भाई वगैरह हो गए, रिश्तेदार हो गए, उनके पास जागीर भूमि होती है। कौन सी होती है? जागीर भूमि होती है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने 2 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। अगले चैप्टर के अंतर्गत अपन तीसरा और चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आपने देख लिया होगा कि अपन ने 6 से लेकर के लगभग 10वीं क्लास के सारे चैप्टर अपन ने इस चैनल पर उपलब्ध करवा चुके हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आने वाली एग्जाम जैसे कि CET 10+2 है, इसके अलावा पशु परिचर है, इसके अलावा RS की एग्जाम है, पटवारी की एग्जाम है, इन सभी में राजस्थान जीके भरपूर मात्रा में आने वाली है। और राजस्थान जीके के वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने इस वीडियो के अंतर्गत से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैं खुद नहीं बनाता हूँ। ये सारे क्वेश्चन अपने राजस्थान बोर्ड और NCERT की किताबों के जो चैप्टरों के लास्ट में दे रखे हैं और चैप्टरों के जो बीच में दे रखे हैं, उन सभी का समावेश करके एक PDF बनाई है। और ये PDF भी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन उसकी जानकारी आपको बाद में मिलेगी। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। अगली वीडियो में जाने के लिए चैनल में जाओ और अगला वीडियो देखो। अगर पिछला नहीं देखा तो पिछला भी देख लो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।